दोस्तों, आज हमारे सेना के जो जनरल साहब हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, और उनके साथ साथ जो एक एडिशनल इस कमेटी अग्निपथ कमेटी के जो है एजीएम बना रखे हैं पुरी जी, तो उनके बयान से मुझे ये लगता है कि आज ये हमारे संविधान से भी ऊपर है। ये कहते हैं कि जो भी युवा सड़कों पे उतरेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा, उसको जो है सेना में नहीं लिया जाएगा। क्या आप हमारे संविधान से बढ़ के हैं क्या? संविधान में अनुच्छेद 19A ने जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रखी है। यदि वो युवा अपना विरोध प्रदर्शन करता है और किसी सरकारी संपत्ति, किसी निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो ये कौन सा न्याय है कि आप उनको सेना में नहीं आने देंगे? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो क्या? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर, या संविधान से ऊपर हो क्या? क्योंकि जो आपने बोल दिया वो जो है सर्वोपरि है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जनरल साहब कहते हैं कि अग्निपथ योजना के लिए कि 4 साल के लिए युवा आएंगे। लेकिन महोदय जनरल साहब, आपकी उम्र कितनी है? आप ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? आप युवा हैं? आप बाल काले करके जो है ये समझे कि हाँ मैं युवा हूं। आपकी सेवादारी में कितने जवान लगे हैं? यदि महोदय आप लोगों के अंदर जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो इनकी एक बार घर में जाके देखें कि कितने इनके घर में सेना के सेवादार हैं। मैं आज सीना ठोक के बोल रहा हूं, पूर्व सैनिक देवेंद्र सिंह कंडवाल, कि आप लोगों के घर में कितने सेवादार हैं। और इन जो नए जवान आएंगे, आप अभी से इन पे ऐसा दबाव डाल रहे हैं कि सेना के अंदर जब ये जाएंगे तो ये हमारी चटुकारिता करेंगे, हम जो भी बोलेंगे। दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूं, मैंने सेना की 16 साल 17 साल नौकरी की है, और मैं पहले भी कह चुका था कि मैं वो चीजें बताऊंगा। और जब देश को पता चलेगा, दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा देश सर्वोपरि है। देश जाति धर्म रंग भेद से सबसे ऊपर, सबसे पहले देश है हमारा। उसके बाद जो है हम जिस सेना से सेवानिवृत्ति है, हमारे लिए सेना मान्य रखती है। आज भी मैं कहता हूं कि यदि कहीं पे हमारी जरूरत पड़े देवेंद्र सिंह कंडवाल की, तो मैं जो है परिवार छोड़ के पहले देश के लिए जाऊंगा, सेना के लिए जाऊंगा अभी भी। और यदि सरकार के पास धन की कमी हो रही है, यदि हमसे हो सकता है जितना भी हमको पेंशन मिल रहा है उसको रख दे, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। सारे मंत्री इस प्रकार से मार्केटिंग कर रहे हैं इस योजना की, और ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। जैसे कल कैलाश विजयवर्गीय का जो है बयान आया था कि हमारे जो है बीजेपी दफ्तर में, कैलाश विजयवर्गीय तुम्हारी औकात क्या है? एक सेना के जवान को आप जो है इस प्रकार से, तुम्हारी औकात क्या है? तुम जैसे नेताओं ने इस देश की सेना को कठपुतली बना के रखा हुआ है कि बीजेपी के दफ्तर, बीजेपी तब है पहले भारत की सेना है, बीजेपी के कार्यकर्ता तब है, बीजेपी के नेता तब है, बीजेपी की सरकार तब है जब भारत की सेना है। भारत की सेना सर्वोपरि है। और आपके जो है हम आप लोगों के की रक्षा के लिए देश की सेना पे, सरहदों पे रहते हैं, न कि आपके जो है इंडिविजुअल कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी के पार्टी के दफ्तर के बाहर हम नौकरी लगेंगे। ये सेना का सैनिक ऐसा नहीं है। सेना कैसे हम सर कटा देंगे, लेकिन महोदय सर झुका सकते नहीं। हमने वही सीखा है, नाम नमक और निशान। आप लोगों ने केवल जो है निशान सीखा है कि हमारा निशान रहे। नमक आप जिसका खाते हैं हमको पता है, हम भली भांति जानते हैं। आज बीजेपी का नमक खाया, कल कांग्रेस का नमक खाया, परसों बीजेपी आम आदमी का और समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियों को कईयों के नमक खाने, और तो आप लोगों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं जनरल साहब से पूछना चाहता हूं कि महोदय, आप कहते हैं कि सेना में नए जवान भर्ती होंगे, नए युवा यंग ब्लड रहेगा, तो महोदय आप भी जो है 45 साल के बाद सेवानिवृत्ति ले लीजिए ना। या जो सेना के अंदर जो सूबेदार साहब हैं वो एक्सटेंशन करते हैं, 2 साल बढ़ाते हैं, तो उनकी जो है उनको भी तो उम्र जारी है, उनको भी जो है 2 साल बढ़ाने का प्रपोजल बंद कीजिए ना। जब आपने युवा लाना है तो आप जनरल साहब क्यों वकालत करते हो और क्यों चटुका?
है कुछ नहीं, ये भी वही चटुकारिता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की, कि कहीं साहब सेवानिवृत्ति आ जाएंगे और हम कहीं राज्यपाल बन जाएंगे या जनरल साहब बन जाएंगे या सीडीएस महोदय बन जाएंगे। यही चटुकारिता मैं इसलिए बोल रहा हूं। और जिसकी जो है वो मर्जी, कोई बात नहीं। यदि हमने, हमारा किसी के शान के बरखिलाफ बोलने का अधिकार नहीं देता है हमारा संविधान, हम किसी के शान के बरखिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोगों ने, हमको भी जो है कई नौजवान मिले, उन्होंने कहा सर, हमने कहा हम क्या कर सकते हैं, हमारा भी विरोध इसी प्रकार से जारी है। दोस्तों, इसका खामियाजा देश को, भारतीय जनता पार्टी को, सभी देश की जनता को बाद में इस चीज को भुगतना पड़ेगा, कि इसका असर आने वाले 2, 4, 5 साल में पता चल जाएगा। हम तो इसीलिए बोलते, हम न कहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे, न किसी का जो है रेलगाड़ी फूकेंगे, न किसी निजी संपत्ति का नुकसान करेंगे, न किसी की सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे। केवल हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि जनरल साहब लोगों, आप थोड़ा, जो आपके घर में 5-5 आदमी हैं, 20-20 आदमी हैं, उनको कम करें, उनकी संख्या कम की जाए। और हमें पता है सेना का अधिकारी किस प्रकार से अपने घर में एक जवान को ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करने का तात्पर्य ये बोलता है कि हुक्म अदौली करेगा, मैं तेरे सीओ को फोन करता हूं, तू कुत्ता नहीं घुमाएगा, तू हमारे घर के कपड़े नहीं धोएगा, हमको पता है, पोल पट्टी फिर खोलूंगा। ऐसे अधिकारियों की, हम ये नहीं कहते कि सारे अधिकारी ऐसे, लेकिन कुछ अधिकारी, यदि अभी बात करी जाए तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के घर में कितनी जो है कुत्ते घुमाने वाले, यहां तक कि हमने ये देखा, जनरल तो बहुत बड़ी बात हो गया, सेना के अंदर एक ही जनरल हो, लेकिन कर्नल साहब, मेजर साहब, ब्रिगेडियर साहब के माँ बाप के साथ तक सेना का सैनिक भेजा जाता है। यहां तक कि सेवानिवृत्ति अधिकारी, यदि उसका मित्र उस पलटन का, उस बटालियन का कमान अधिकारी होगा, वो मित्रता में बोलो भाई फलाने के यहाँ पे जो है आप बटमैनी करने चले जाओ, सहायकगिरी। अभी कुछ साल पहले इन्होंने सहायक बोला, सहायक नहीं बोला, बड्डी बोलो। नाम चेंज करने से, नाम बदली करने से काम बदली नहीं हो जाता महोदय। इस प्रकार के कई मैं आपको वीडियो में, अन्य वीडियो में बताऊंगा इन चीजों को, कि क्या क्या हम कहां कहां रहे और कहां कहां जो है हमको पूरा पता है। कि जनरल साहब था, आज वो लेफ्टिनेंट जनरल है, जब वो कर्नल साहब था, मेजर साहब था, तो उस समय वो जवान वहां सिपाही में आया, तो उसी में वो सूबेदार बना, जवान सूबेदार बना, कर्नल साहब आपका लेफ्टिनेंट जनरल बना। जनरल साहब नौकरी कर रहा है सेना में, सूबेदार साहब भी नौकरी कर रहे सेना में। लेकिन होता क्या है मित्रों, आप इस कहानी को सुन के, कहानी नहीं हकीकत है, इसको सुन के जो है आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि सरकार दे रही है, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय दे रही है पगार सूबेदार साहब को, लेकिन सूबेदार साहब जनरल साहब के घर का जो है पूरा कृषि का कार्य देख रहे हैं। अंत में 6 महीने बाद जब फसल बिक जाती है तो महोदय ये आपके पैसे हैं, और नवाजा जाता है कि इनको ये हमारी तरफ से प्रशंसा पत्र मिल जाता है। हम भली भांति जानते हैं। और मित्रों, मैं यही कहता हूं, मैं, यदि कोई पूछ रहा, यदि किसी को ज्ञान नहीं होगा कि मैं सिपाही में गया था सेना में और सिपाही से आया, क्यों आया? क्योंकि मैं ऐसा ही था, जैसा आप देख रहे हैं, जैसा आप सुन रहे हैं। हमको वो चटुकारिता नहीं करनी थी, हमको केवल देश की सेवा करनी थी। आज भी हम तत्पर हैं देश की सेवा करने के लिए, और हम वर्तमान में भी देश के सभी युवाओं से ये अपील करते हैं कि मित्रों, जो ट्रेन को आप जला रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी संपत्ति है, हमारे टैक्स के पैसों से वो जो है संपत्ति खरीदी गई। वो सरकार किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो है तो देश के जनता के बाप की जागीर है, हमारे बाप की जागीर है वो, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने जो है टैक्स दिया होगा तब वो रेल बनी है। इसलिए आप लोगों से फिर एक बार मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार की उग्रता न करें, अपना विरोध प्रदर्शन करें। जो हमारे संविधान, जो हमारे कानून को, जो कानून हमारे लिए जो इजाजत देता है। लेकिन एक बार फिर मैं सेना के उच्च अधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं कि महोदय, आपको पता है कि हमारा लड़का कभी सेना में सिपाही तो जाएगा नहीं, और मंत्रियों को भी पता है हमारा लड़का जो है
कहीं विधायक, पहले तो कहीं केंद्रीय मंत्री बनेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं सांसद से, नहीं तो विधायक तो बन ही जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस देश की नीति, और कहीं ना कहीं आपको दूसरी वीडियो में मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा कि कहीं देश के साथ ऐसा खतरा तो नहीं हो रहा है, जो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा बोलने का तात्पर्य कुल मिला के यह है कि जब आप सेना में नए जवान चाहते हैं, नए सैनिक चाहते हैं, यंग ब्लड चाहते हैं, तो आप उस सेना में, भारतीय सेना में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सेवानिवृत्ति भेज दीजिए। ब्रिगेडियर साहब का उम्र जो है आपका 45-50 साल का हो जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल 50 से ऊपर 52-55 साल के होते हैं। तो 52-55 साल में तो जो है अभी मुझे लगता है 60 साल में तो वृद्धावस्था पेंशन लागू कर देते हैं आप, तो इनको भी भेज दीजिए ना साहब। नए लड़के डायरेक्ट जो है कोई नया प्रपोजल आईएएस लड़कों को जो है डायरेक्ट ऐसा प्रावधान बना दीजिए कि आईएएस जाएंगे, डायरेक्ट जो है ब्रिगेडियर रैंक से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं बनाएंगे आप लोग, क्योंकि उन जनरलों ने, जब जनरल साहब लोग चटुकारिता करेंगे केंद्रीय मंत्रियों की और प्रधानमंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की, तो तब जाके वो कहीं राज्यपाल या कहीं बीके सिंह की तरह जो है उनको जगह मिलेगी। माननीय बीके सिंह जी का बयान आ रहा है, जिसको जरूरत है तो आओ, नहीं है तो महोदय आप ही बताइए ना, क्या लिपापोती करी है नौकरी बढ़ाने के लिए अपनी जन्म कुंडली में? अपने तो जन्म कुंडली में लिपापोती करी है, और बाद में सिपाही की आड़ में आज जो है केंद्रीय मंत्री बन बैठे हैं। सिपाही की आड़ का तात्पर्य है अन्ना हजारे जी के साथ बैठ बैठ के जो है कि हाँ साहब हम भी आपके साथ हैं, आप भी नमक हराम हो, ठीक है। आपने भी जो है उस समय अन्ना आंदोलन में कब से चमके, आप पूरी जनता, पूरा भारत का जनता, भारत की जनता जानती है कि बीके सिंह जी आप कहां से उभरे हैं। नीचे तो कभी बैठे नहीं आप, हमको वो दिन याद है जब आप जबरदस्ती नीचे बैठते थे अन्ना हजारे के बगल में, आप, अरविंद केजरीवाल और अन्य कई लोग थे, क्योंकि आपने अपना मतलब निकाला। अब आपके मुंह से वो बयान आ रहे हैं, वो बयानों से आपकी सच्चाई, आपके चरित्र का, आपके जो है मानसिकता का, आपकी विचारधारा का पता चलता है। और हमारे एक चीज और कहें, राज्यवर्धन राठौड़ जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि 24 लाख। महोदय आपके बच्चे, जितने इन बच्चों की बात कर रहे हैं ना आप, जो अग्निवीर के जवान हैं, कि 24 लाख आपको जो है मिलेगा, आपके बच्चों का सरकारी खर्चा जो है एक रात का, एक दिन का जो है 24 लाख से ऊपर का होगा। और आप लॉलीपॉप दिखा रहे हैं जनता को, भारत की जनता को और भारत के युवाओं को। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और इसी प्रकार से अब प्रहार चलता रहेगा और हम भी झुकेंगे नहीं। हमको जो है दोस्तों सत्य, अहिंसा, प्रेम महान, ये मेरा भारत महान। और हम सत्य की, सबको जानते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है, और हम सत्यता पे चलते रहेंगे, चाहे सत्यता की रफ्तार धीरे हो। तो ये रहा आज का वीडियो। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कृपा कीजिएगा, और मैं देश के सारे युवाओं को से अपील एक बार फिर करता हूं कि आप किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान न करें। हम आपके साथ हैं और आपके साथ हम कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब जब आप कानून को हाथ में न लेंगे। हम डरेंगे केवल देश के कानून से, देश के संविधान से। ऐसे चटुकारों से हम भी डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों जय सीताराम, जय बद्री विशाल, जय हिंद।